हेलो दोस्तों, अचीव सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि टेली प्राइम में कंपनी में अल्टर कैसे किया जाता है और कंपनी को डिलीट कैसे किया जाता है। तो अब तक हमने आप लोगों को कंपनी को क्रिएट करना, अल्टर करना और डिलीट करना बता दिया है। तो अब टेली में काम करना शुरू करते हैं, टेली को सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेली को सीखने से पहले जो भी हम लेयर क्रिएट करते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है वो 28 ग्रुप्स होता है। तो सभी 28 ग्रुप्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर उससे नहीं समझेंगे तो हम टेली को समझ ही नहीं सकते, टेली सीख ही नहीं सकते हैं। तो जितने भी ग्रुप्स है टेली में, जितने भी ग्रुप्स है वो सभी हमारे सामने आ चुका है। जैसे आप काउंट भी कर सकते हैं, ये टोटल 28 ग्रुप्स है। तो सबसे पहले हमारे सामने है ब्रांच एंड डिविजन्स। हमारा कोई भी बिजनेस है, अगर उसका 3-4 ब्रांच है, पटना है, भागलपुर है, किशनगंज है, अगर कहीं भी उसका 3-4 ब्रांच है तो वो उस ब्रांच का जो लेजर बनाएंगे, उस ब्रांच का जो भी लेजर बनाएंगे उसका अंडर ग्रुप ब्रांच एंड डिवीजन डालेंगे। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। कैपिटल मीन्स पूंजी होता है। अगर बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है, जो भी वो पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, उसे कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। अगर अगर बिजनेस में पैसा डालता है या बिजनेस में कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च भी करता है तो वो कैपिटल अकाउंट में ही उसका लेजर बनेगा। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस यानी कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस अपने बुरे समय के लिए इस पैसा को जमा करके रखता है रिजर्व और सरप्लस में, जो बुरे समय में उसको काम दे सके, यानी कि पैसा उसको अलग उस जमा रहता है वो। उसके बाद है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स मीन्स चालू संपत्ति। ऐसा संपत्ति जो करेंट हो, है ना, जो करेंट हो, चालू हो, यानी कि उसका वो जैसे कैश है, बैंक है, तो ये करेंट एसेट्स है। ये हमारे पास रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, ये आते जाते रहता है, इसलिए यह करेंट एसेट्स हो गया। अब नीचे है बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स अगर हम किसी भी बैंक का लेजर अगर क्रिएट करते हैं, जैसे HDFC बैंक है, SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी बैंक अगर लेजर क्रिएट करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट डालते हैं, ताकि टेली को ये पता चल सके ये कौन सा अकाउंट है ना। इसलिए हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स इसलिए समझते हैं ताकि टेली को पता चल सके ये किस प्रकार का लेजर है। उसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इसको हम क्रिएट नहीं करते हैं, ये पहले से बना होता है, क्योंकि टेली को पता है कि इसके बिना तो कोई धंधा हो ही नहीं सकता। इसलिए कैश इन हैंड पहले से बना होता है। कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से टेली में बना होता है। उसके बाद है डिपॉजिट्स एसेट। अगर कोई भी पैसा, कोई भी प्रॉफिट का पैसा हो या कोई भी पैसा अगर बिजनेस के लिए जमा करके रखा हुआ है, उस पैसा को बिजनेस में नहीं लगाना है, मतलब जमा करके रखा हुआ है, वो हमारा एक तरह से वो एसेट हुआ, संपत्ति हुआ। जैसे अगर कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बदले में हम जमीन लेते हैं, किसी दूसरे के जमीन में अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसके बदले में उसे पगड़ी देते हैं, या सिक्योरिटी मनी जो बोलते हैं उसका हिंदी में पगड़ी भी बोलते हैं। तो पगड़ी पहले देते हैं, तब वो हमें अपना जमीन देता है अपना बिजनेस करने के लिए। तो वो पैसा हमारे लिए जमा होता है, वो पैसा हमारे लिए हमेशा जमा रहता है। जब भी हम उसका जमीन छोड़ेंगे तो वो पैसा हमें वापस दे देगा। तो ये हमारे लिए डिपॉजिट्स हो गया, और ये हमारे लिए एसेट्स है, संपत्ति है ये हमारा। उसके नीचे है लोन्स एंड एडवांस। अगर हम किसी को लोन देते हैं या एडवांस पेमेंट करते, एडवांस देते हैं, तो वो हमारे लिए लोन्स एंड एडवांस के अंडर में आता है। उसके नीचे है स्टॉक इन हैंड। हमारे पास अगर किसी भी प्रकार का हमारा बिजनेस है तो हमारे पास स्टॉक होता ही होता है। अगर गुड्स का अगर हमारा बिजनेस है तो हमारे पास स्टॉक होगा ही। तो स्टॉक इन हैंड लेजर में ये पता जितना भी स्टॉक है उसका जो भी अमाउंट है वो स्टॉक इन हैंड में डालते हैं। तो नीचे है सन्डी डेब्टर्स। सन्डी डेब्टर्स मीन्स विविध देनदार, यानी कि हमारे लिए देनदार हो गया। जब भी हम सेल करते हैं, यदि हम क्रेडिट में सेल करते हैं, यानी कि उधार में हम कोई भी माल बेचते हैं, तो वो जिस पार्टी से हम
सेल किए वो हमारे लिए सन्डी डेब्टर्स हुआ, क्योंकि वो हमें पैसा देगा तो हमारे लिए वह देनदार हुआ, डेब्टर्स हुआ। अब नीचे है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज ये हमारा दायित्व होता है जो हमारे पास है, लेकिन ये हमारा होता है ना, आज न कल हमें जो है किसी न किसी हमारे किसी न किसी को देना होता है। जैसे हम लोन लेते हैं तो लोन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। बोलिए। अब है ड्यूटीज एंड टैक्स। कोई भी टैक्स का लेजर जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टीडीएस, अगर कोई भी टैक्स का लेजर बनता है तो वो ड्यूटीज एंड टैक्स के अंडर में बनता है। उसके बाद है प्रोविजन। यदि बिजनेस का कोई भी नुकसान, किसी भी प्रकार का नुकसान हो गया हो तो उस नुकसान का अगर पैसा, अगर आग से कुछ माल नष्ट हो गया हो या किसी कारण जो अगर कोई भी माल या पैसा का कोई भी नुकसान अगर होता है तो उसका जो भी लेजर बनेगा उसका अंडर ग्रुप प्रोविजन होगा। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि विविध लेनदार। लेनदार यानी कि जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं, यानी कि उधार में माल जब भी खरीदते हैं तो जिस पार्टी से हम माल खरीदे हैं तो वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा क्योंकि हम उसे पैसा देंगे, जो वो हमारे लिए लेनदार है। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जो जिसके कारण बिजनेस का काम बंद हो जाए। अगर कोई भी काम है, अगर मशीनरी खराब हो गया तो इस एक्सपेंस के बिना अगर उस पर एक्सपेंस नहीं करते हैं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, हमारा काम ठप पड़ जाएगा, तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनकम्स। ऐसा इनकम जो बिजनेस हमारा है उसी बिजनेस से जो भी इनकम आता है उसे हम डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि अस्थाई संपत्ति। ये एक ऐसा संपत्ति है जो फिक्स होता है, जिसे हम खरीदते हैं एक बार तो वो हमारे पास लंबे समय के लिए, यानी कि हमेशा के लिए रहता है। जैसे फर्नीचर है, लैंड, बिल्डिंग, तो ये हमारा संपत्ति है तो ये हमारे लिए हमेशा के लिए रहेगा। इसे हम एक बार खरीद लेंगे तो दोबारा हम नहीं बेचेंगे इसे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंस होता है उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा इनकम जो हमारे बिजनेस के बाहर से जो इनकम आता है, जो हम बिजनेस करें उससे उससे बाहर का जो भी इनकम हुआ उसे हम इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपने बिजनेस को छोड़ के किसी दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर अपने बिजनेस के बाहर अगर पैसा लगाते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है लोन्स एंड लाइबिलिटीज। अगर हम लोन लेते हैं तो अगर कोई भी अगर हम लोन लेते हैं बैंक से हो या किसी से भी अगर लोन लेते हैं तो उसका जो है अंडर लोन्स एंड लाइबिलिटी होगा, लोन्स या लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट है बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट, ये बैंक ओडी यानी कि बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक के लिए एक ऐसा फैसिलिटी है जिसके जिसके कारण अगर आपके पास बैंक में बैलेंस नहीं है तो भी जो है आपका काम हो सकता है, कोई भी तो भी पेमेंट जो है कट सकता है। नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स ये ऐसा लोन होता है जिस लोन के लिए हमें कुछ गिरवी ना रखना पड़े, सॉरी गिरवी रखना पड़े। जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से अगर लोन, बैंक का लोन सिक्योर लोन होता है, और जिस लोन के लिए हम किसी भी वस्तु, किसी भी संपत्ति को गिरवी नहीं रखते हैं उसे अनसिक्योर लोन बोलते हैं। यानी किसी अपने रिश्तेदार से, किसी भी व्यक्ति से अगर लोन लेते हैं तो वो अनसिक्योर लोन है वो। नेक्स्ट है मिसेलियन एक्सपेंस। मिसेलियन एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो बहुत सारा प्रकार का, जो छोटा मोटा जो एक्सपेंस हुआ उसे मिसलिनियस एक्सपेंस बोलते हैं। बहुत सारा एक्सपेंस जैसे छोटा मोटा एक्सपेंस है उसका एक ऐसा लेजर बनाते हैं जिसमें बहुत सारे प्रकार के एक्सपेंस हो।
दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है परचेज अकाउंट्स। अगर कोई भी हम परचेज करते हैं, जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज का जो भी लेजर बनेगा वो उसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट्स होगा। सेल्स अकाउंट, ऐसा जब भी हम सेल करेंगे तो सेल का जो भी लेजर बनेगा उसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है सस्पेंस अकाउंट। कुछ ऐसा अमाउंट, कुछ ऐसा पैसा जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ये पैसा कहाँ का है, किस चीज का पैसा है, तो उस पैसे को हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। तो आपने आज समझा कि कैसे टेली प्राइम में 28 लेजर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। अगर इसको आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको लेजर क्रिएट करने में परेशानी नहीं होगा। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे लेजर क्रिएशन, लेजर क्रिएट करके आपको बताएंगे किस तरह लेजर क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप टेली को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके सभी वीडियो देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।